मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा की नीतियां ऐसी हैं जो धर्म के नाम पर भाईचारे में विरोध पैदा करने का काम कर रही हैं। स्टार्टअप इंडिया को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी बताएं कि बंद चीज को अब पुनः चाबी भरकर क्यों चालू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारों से फीस वसूली के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया है, उससे विदेश यात्रा की जा रही है। दिग्विजय सिंह के समय किसी से कोई फीस नहीं ली जाती थी, ये सब पैसा कहाँ गया? इसका हिसाब देना चाहिए कि किस मद में ये पैसा खर्च हुआ। मुझे तो पूरा यकीन है कि इन्हीं पैसों से विदेश यात्रा की जा रही है और इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। बिहार चुनाव के पहले मोहन भागवत का बयान था कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर जनता ने उनकी सफाई कर दी। अगर इनका बस चले तो आरक्षण जल्द खत्म कर दें। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो मंत्रालय पर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। बीजेपी की नीतियां ऐसी हैं कि धर्म के नाम पर कुछ न कुछ समाज में ऐसी वातावरण पैदा करती है जिससे आपस में भाईचारे में व्यवधान हो। स्टार्टअप इंडिया नीति अपनाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेरोजगारों को लेकर। अब स्टार्टअप इंडिया नीति हम तो बरसों से सुन रहे हैं और शिवराज सिंह जी बता दें कि स्टार्ट इंडिया का बंद था जो वे स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल ठप हो गया था। इसका मतलब यह है कि शिवराज सिंह की सरकार 17-18 वर्ष में पूर्णतः बंद थी, अब उसमें चाबी भर के शुरुआत कर रहे हैं। 14 से लेकर 24 तारीख तक 10 दिन की यात्रा पर न्यूजीलैंड और 2-3 देशों में और जा रहे हैं मुख्यमंत्री निवेशकों के पास मिलने के लिए। सवाल इस बात का बेरोजगारों से जो हर बार उनसे फीस वसूल करके करोड़ों रुपए खजाने में इकट्ठा कर लिया। जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह के समय थी उस समय बेरोजगारों से कभी कोई फीस नहीं ली जाती थी रोजगार देने के लिए, और न ही उन्हें जिले में ही परीक्षा कराते थे ताकि उनका खर्चा न हो। बेरोजगार लोगों से सरकार अगर 10,000 जगह निकालती है किसी पद की, शिक्षकों की पास हो जाते हैं 50,000, लेकिन वो 1,000 भर्ती करके बाकी के फिर 6 महीने बाद 4 महीने बाद निकालते हैं। करोड़ों रुपए जो आगे आए उसके गरीब बेरोजगार छात्रों का, नौजवान का, किसान और मजदूर के बेटों का, उस पैसे से विदेश यात्राएं होती हैं। अधिकारी मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि जो बेरोजगारों के द्वारा जितना पैसा आया है उनके कार्यकाल में उसका हिसाब दें और बताएं कि कहाँ किस में मद में खर्च हुआ, आखिर ये करोड़ों रुपए गया कहाँ। मुझे तो पूरा विश्वास है इस पैसे का दुरुपयोग होकर विदेश यात्रा कराकर लोगों से उसका दुरुपयोग हो रहा है। पिछला बार की कांग्रेस की 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाई करके कांग्रेस सचिवालय पर अपना झंडा फहराएगी।